हाँ ठीक है, देखते हैं आज की क्लास अगर रिकॉर्ड होती है इसके आगे तो उसको हम शेयर करेंगे, मे बी होना तो चाहिए। यदि है कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू यदि 1 है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसको हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम नंबर ऑफ टाइम्स पढ़े थे कि सेक और टेन थीटा का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। इसका यदि हम सोल्यूशन लिखें तो एक पढ़े हुए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा और ये इक्वल टू 1 हो गया। अब जहां सेक प्लस टेन थीटा उसके जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, एल। ये एल जो वैल्यू लिखा हुआ है बड़ा कंफ्यूज करेगा हम लोग, हो सकता है कि कभी कभी एल चीजें हम लोग ये समझ करके उसको कुछ और नए एज्यूम कर ले, तो इसको हम अभी एक्स मान करके चलते हैं कि एक्स इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो ये एक्स चला जाएगा डिवाइड में, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू आ गया 1/x। तो इसको हमने मान लिया कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टेन प्लस सेक है और इधर सेक माइनस टेन है, या इसको सेक प्लस टेन भी लिख सकते हैं कि जो इक्वेशन 1 है वो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स है। अब इन दोनों में ऐसा हम लोग क्या चेंज करें कि सेक थीटा हमें बचना चाहिए, ये दिमाग में होना चाहिए कि वो रिमेनिंग चाहिए। तो ये टेन थीटा दोनों तो कटता हुआ दिख रहा है, दोनों को डायरेक्टली यदि हम लोग ऐड कर दें तो ये टेन थीटा और टेन थीटा कट जाएगा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना हो जाएगा, टू सेक थीटा इक्वल टू 1/x प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तक इस एक्स के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, यानी टू सेक थीटा, एक्स और 1 का एलसीएम हमने एक्स निकाल दिया तो ये 1 और एक्स स्क्वायर, ये 2 जो मल्टीप्लाई था ये डिवाइड में चला गया, यानी सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x। या इसको एल से यदि रिप्लेस कर दें तो सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस एल स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ एल। ठीक है, ये तो इसको भी कहीं ना कहीं जरूर हमें दिमाग में रखना होगा कि इसमें नया क्या है कि ना हमें सेक प्लस टेन करना, इसको स्क्वायरिंग करना पड़ा, ना इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ा, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पे ला करके इसको पुट करके, और ये प्लस था तो इसके कंप्लीमेंट यानी कि माइनस वाला वैल्यू हमें खोजना पड़ा पहले। ठीक है, फिर यहाँ से आगे इसको हमें सॉल्व करना पड़ा। तो ये सेक और टेंथ के लिए भी कभी कभी पूछता है और कभी कॉसेक एंड कॉट के लिए भी पूछेगा। ठीक है, इसको जरूर हमें कहीं ना कहीं दिमाग में रखना होगा कि सेक टेन थीटा और कॉसेक एंड कॉट थीटा जब भी कभी ऐसा चीजें हमें दिखाई दे तो ये मेथड और दिमाग में होना चाहिए। इसको फिर से एक बार हम शॉर्टकट में रिपीट कर देते हैं कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ था कुछ इन्फॉर्मेशन, और टेन और सेक दोनों का वैल्यू दिया है, लेकिन उसमें पूछ रहा है वैल्यू केवल हमें किसी एक का, कि सेक थीटा क्या होगा या टेन थीटा क्या होगा, दोनों में से किसी एक का पूछ सकता है हमसे। इसके लिए क्या है, एज वी नो, यहाँ पर हम चाहे तो लिख सकते हैं कि एज वी नो, ये फॉर्मूला हम जानते हैं क्या है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, सेक ए, अच्छा अब ये जो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हमने लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको चाहे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस फॉर्मूला का हमने यहाँ पर यूज कर लिया। ठीक है, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ए प्लस बी का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया था कि ये एक्स यूज करना है, यहाँ हमने एक्स यूज कर लिया, सेक माइनस टेन थीटा को एज इट इज, एक्स मल्टीप्लाई था इधर आ गया डिवाइड में। एक इक्वेशन तो हमें यहाँ बना और एक इक्वेशन ऑलरेडी हमें दिया हुआ था, अभी एक्स मान करके ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि टेन प्लस सेक लिखें सेक प्लस टेन लिखें, ये बन गया हमें दूसरा इक्वेशन। अब दोनों को डायरेक्टली हमने ऐड कर दिया है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ डायरेक्टली दोनों को ऐड कर दिया तो टेन थीटा और टेन थीटा ये कट गया है, नहीं सेक थीटा प्लस सेक थीटा टू सेक थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडिंग 1 एंड 2, दोनों को जैसे हमने ऐड किया तो टू सेक थीटा 1/x प्लस एक्स आ गया, इसको एलसीएम निकाल के सिंप्लीफाई कर दिया, टू मल्टीप्लाई था चला गया डिवाइड में, और ये मिल गया हमें रिक्वायर्ड प्रूफ करने का वैल्यूज। तो यहाँ कभी कभी वैल्यूज भी लिख के देता है, 2 4 3 5 कुछ भी ऐसे एक न्यूमेरिक वैल्यू भी दे देगा, या कभी कभी ये वेरिएबल टाइप्स में भी हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको दोनों तरीके से अपने दिमाग में सिंक्रोनाइज करके रखना है और इसको समझना है। ठीक है, अब तो आई होप कि चीजें क्लियर हो गया होगा।
इसमें और कोई फायदा दिक्कत नहीं रह गया होगा। ये 29 अभी जस्ट हम लोग देखे हैं 28, इसको भी कुछ खास ऐसा वजह नहीं है सॉल्व करने का, लेकिन हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ये थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से अलग है कि लेफ्ट में रूट में दिया है, राइट में रूट्स है ही नहीं। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसमें कुछ नहीं, दोनों को लेफ्ट और राइट दोनों को थोड़ा थोड़ा हम लोग सॉल्व कर देंगे, फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, एलएचएस की पहले यदि हम बात करें तो रूट के अंदर में सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक, क्योंकि अभी तक हम लोग ये पढ़े हैं कि रूट हटाने का तरीका एक ही है कि स्क्वायरिंग करना है, लेकिन हम तो केवल यहाँ एलएचएस को लेकर के आएंगे। तो स्क्वायर रूट के अंदर में सेक स्क्वायर, इसको एक मिनट एक रीडिंग कर दे ताकि सही सलामत हम भी लिख पाए। ये है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सबसे बेसिक मेथड यदि हम लोग यूज करें तो ये क्या कहता है कि आप साइन और कॉस में इसको चेंज कर दीजिए। उसके अलावा तो और बेसिक फॉर्मूला के नाम पर कुछ नहीं है अपने पास, चेंज कर देते हैं। सेक थीटा की जगह लिख देते हैं 1/cos, यानी रूट के अंदर में 1/cos स्क्वायर थीटा, और कॉसेक की जगह 1/sin लिख देते हैं, यानी 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों का यहाँ से निकाल लिए एलसीएम, क्या कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर इधर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर इधर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दोनों मिला के कितना 1, यानी ये रूट के अंदर में आ जाएगा 1 डिवाइडेड में साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड में, स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा रूट, ये केवल साइन इंटू कॉस बच जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया। ये रहा एलएचएस। अब आते हैं इसके आरएचएस वाले सेक्शन पे, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा की जगह ये हो जाएगा साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा की जगह क्या आ जाएगा कॉस बाई साइन, साइन एंड कॉस का एलसीएम ले लिए तो साइन इंटू कॉस हो गया, ये साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी फिर यही ये भी वही आ गया कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया बाई साइन इंटू कॉस, यानी बोथ एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गया। यानी कि रूट वाला हमें ये बताने का मेन मकसद ये था कि एक याद होगा कि रूट्स वाला जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे जिसको रेशनलाइज करके फिर हमें राइट साइड को प्रूफ करना होता था, याद है वो क्वेश्चन? एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, मे भी इसमें भी दिया होगा, नहीं दिया होगा तो कहीं ना कहीं से उसको हम खोजते हैं, इसके जस्ट बाद हम उसी को बताएंगे कि वहां भी रूट में दिया था, रूट में दिया था उसको रेशनलाइज करने की जरूरत पड़ी थी। क्यों? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में नंबर दिया था, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नंबर है ही नहीं। जैसे इसको साइन कॉस में चेंज करके हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ये रूट से बाहर से वैल्यू ही निकल गया, और वहां इसलिए रेशनलाइज करने की जरूरत पड़ी थी क्योंकि वहां रूट से बाहर वैल्यू निकल ही नहीं रहा था। इसमें है वो इसमें नहीं है, मे भी हो सकता है फर्स्ट पीडीएफ में रहा होगा। इसमें है ये, इसकी बेसिकली हम बातें कर रहे थे कि यहाँ भी मेन अपना मोटो यही होता है रूट्स को हटाना। इसका भी यदि हम सोल्यूशन की बात कर दें, जस्ट इसके बगल में इसलिए कर रहे हैं ताकि दोनों रूट्स वाले की लेफ्ट हैंड साइड में बोथ साइड में रूट्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन उसको कैसे हम लोग वहां से हटा सकते हैं और किस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करेंगे, इन बातों को भी हमें समझना है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान रखिएगा कि रूट्स के अंदर में ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, एंड इसको रेशनलाइज क्यों जरूरत है? क्योंकि ऐसा कुछ वैल्यूज है ही नहीं कि जिसको हम रूट से डायरेक्टली बाहर निकाल सकें, और जब कभी ऐसे सिचुएशन आता है कि रूट से बाहर वहां नहीं निकलने की कंडीशन है तो क्या करना है हमें? रेशनलाइज, यानी 1 माइनस साइन बाई 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब आगे क्या, ऊपर वाला दोनों न्यूमरेटर सेम हो गया तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड में a प्लस बी और a माइनस बी, यानी 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट के अंदर में ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का जो होल स्क्वायर बनेगा,
और 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला एक ही पढ़े हैं कि ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। रूट एंड स्क्वायर से अब ये दोनों बाहर निकल जाएगा, रूट और स्क्वायर इधर भी है तो ये बच जाएगा केवल 1 माइनस साइन थीटा और नीचे बन गया ये कॉस थीटा। LHS खत्म। अब आते हैं इसके RHS पर। ये हमने ध्यान रखना है कि LHS सेक्शन सॉल्व किए थे, इसको यहाँ से हम RHS सेक्शन पे आते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, साइन कॉस में इसको चेंज करते हैं। सेक थीटा का होता है 1 बाई कॉस थीटा और टेन थीटा का होता है साइन बाई कॉस थीटा। नहीं, कॉस थीटा हमने यहाँ से एलसीएम निकाल दिया तो ये 1 माइनस साइन थीटा आ गया। दैट्स इट। ठीक है, तो रूट्स वाले सेक्शन पर भी ये दो टाइप के हमने क्वेश्चंस बैक टू बैक इसलिए बता दिया ताकि दोनों में हम डिफरेंस कर सकें, दोनों को समझ सकें और उस टाइप के क्वेश्चंस की एक बार हम लोग प्रैक्टिस कर सकें कि हाँ इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं और इसको किस तरीके से हमें हैंडल करना है, सॉल्व करना है, उन बातों को भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा। ठीक है, एक तो रहा वो क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे। ये हो गया, इधर हो गया, इसमें कुछ खास है नहीं। हाँ, ये तो एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, ये एक नया क्वेश्चन इसमें दिख रहा है। ये दिया है 2 साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 2, तो पूछ रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते समय हमें एक सिंपल चीज है ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी थीटा का वैल्यू हमसे पूछेगा तो कुछ ऐसा सिचुएशन बनना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू 1, यानी एक इधर में केवल एक ही रेशियो होना चाहिए, इधर साइन और कॉस दोनों है, हमें तो कोई ना कोई एक चाहिए, तभी तो साइन थीटा इक्वल टू 1 लिखेगा तो लिख देंगे कि थीटा इक्वल टू ये 90 डिग्री रहा होगा तभी 1 आया होगा। लेकिन इधर ऐसा दिखा रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो क्या हम लोग कोई थीटा निकाल सकते हैं? कभी नहीं। यानी जब कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए, ऐसा एक बार हम लोग और भी अभी एक सॉल्व किए थे इधर, कहाँ गया वो, ये जो प्रूव करने वाला था इधर, कि जिसे टेन थीटा की बात किया था ये, तो ये सिंगल वैल्यू में जब भी कन्वर्ट करना होगा तो लेफ्ट साइड में जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको किसी न किसी एक रेशियो में बदलना होगा तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। जिससे केवल टेन थीटा की वैल्यू पूछा था, यानी हमने सबको टेन थीटा में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें केवल हमें थीटा ही पूछ रहा है, यानी सबको या तो साइन में कन्वर्ट कर दें या फिर कॉस में कन्वर्ट कर दें, किसी न किसी एक में हमें चेंज करने की जरूरत है। करते हैं इसको हम लोग चेंज। 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने देते हैं, साइन स्क्वायर की जगह हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू हो गया 2, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू 2, सॉरी ये 1 ही रहना चाहिए था, 2 कहाँ से आ गया, यस। अब 2 एंड 1 ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1, यानी 2 प्लस 1, यानी 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना, स्क्वायर जाकर किधर रूट बनेगा, तो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा हमें सिंपली 1। तो थीटा का वैल्यू, अच्छा ये क्या, कोई बात नहीं, हम जैसा एग्जांपल लेकर के सोच के सॉल्व करे थे सेम वैसा ही रिजल्ट भी आ गया, यानी थीटा का वैल्यू ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये तो कुछ ज्यादा ही, अच्छा एक चीज जरूर किसी न किसी के दिमाग में स्ट्राइक किया होगा, अगर सोचे होंगे वैसा, कि ये स्क्वायर जाकर के जब यहाँ रूट बना है, क्योंकि आज तक तो हम लोग यही पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू यदि 1 है तो एक्स का वैल्यू हमें प्लस और माइनस दोनों में लेना है, यहाँ क्यों नहीं लिए हम लोग? इसका सिंपल सा रीजन ये है कि क्लास 10 तक की जो भी सिलेबस है और जो भी हमें इंफॉर्मेशन इसमें पढ़ना है, स्पेशली थीटा के बारे में, वो 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच का ही वैल्यू केवल हमें पढ़ना है, इससे बाहर का नहीं। यानी 120 130 150 145 इस सब का वैल्यू अभी हमें पढ़ना ही नहीं है, वो सब क्लास 11th में जाकर के शुरू होता है। ठीक है, और 0 से 90 के बीच का केवल यदि हम इंफॉर्मेशन और इसकी जानकारी यदि हम पढ़ेंगे और समझेंगे तो उसमें एक चीज मिलता है कि कोई भी वैल्यूज या जो टेबल हम लोग पढ़े हैं उसमें कोई वैल्यू नेगेटिव होता ही नहीं है। अभी तक जैसे 0 साइन, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, जो भी ये 6 रेशियो है उसमें 0 से 90 तक किसी भी टेबल का वैल्यू यदि हम लिखे होंगे तो कोई निगेटिव में वैल्यू हमें नहीं मिला होगा, ए टू जेड सब केवल पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, बस इसकी वजह से हमने यहाँ पर केवल पॉजिटिव वैल्यू लिया है, नेगेटिव नहीं लिया। लेकिन यदि सेम यही क्वेश्चन
क्लास 11 की सिलेबस में यदि पूछा गया होता तो प्लस माइनस दोनों लेना पड़ता। तो ये समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने नहीं लिया है। अब ये नहीं सोचना केवल इसी क्वेश्चन के लिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में भी हो सकता है कुछ ऐसा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। तो ये सब चीजें अभी जो जितनी हमने कहानियां सुनाया है ये कहीं ना कहीं यूज हो सकता है। इस पॉइंट्स ऑफ व्यू से इसको दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है। बिल्कुल, तो ये रहा एक टाइप का क्वेश्चन जिसको बिल्कुल आप दिमाग में रखना है। अब आगे जो है इसमें और भी कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चन यदि दिखते हैं तो बिल्कुल उसको भी सॉल्व कर लिया जाए। इसको तो अभी हमने जस्ट सॉल्व किया है, ये हो गया है। बाकी और ये एक क्वेश्चन है, ऐसा एक कल भी क्वेश्चन आया था लेकिन वो थोड़ा सा अलग था, ये थोड़ा सा अलग है। ये आई होप कि इसको सॉल्व किया जा सकता है और सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं कि टेन थीटा का वैल्यू ये कुछ दिया हुआ है। पूछ रहा है कि सॉरी टेन जिसमें एक्स है तो उस एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा हमें दिमाग यूज नहीं करना है। बस सिंपली याद रखना है कि इधर यदि टेन थीटा दिया है तो इधर भी हमें टेन थीटा ही यूज करना होगा। तो ये टेन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इन्हीं चीज का हमें यूज करना है। नहीं, टेन 3x माइनस 15 इक्वल टू जो 1 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं कि टेन 3x माइनस 15 इक्वल टू ये 1045 डिग्री का वैल्यू है। यानी हम लिख सकते हैं कि 3x माइनस 15 इक्वल टू 45। ठीक है यहाँ तक। अब जैसे ही ये वैल्यू मिल गया, यस 45, अच्छा 60 आ जाएगा, ठीक है। 3x इक्वल टू 45, 3 ये 60 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 20। नहीं, तो इसे भी जरूर कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना है कि किस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें। क्योंकि इस टाइप के माइनस प्लस देख करके ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि अब ये क्या करें, अब कैसे करें हम लोग सब। ठीक है, ये तो लगभग 50 टाइमिंग हो गया है। यदि किसी के पास ऐसे कुछ क्वेश्चंस अगर रहे होंगे या कुछ लोग सॉल्व किए होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस अगर मिले होंगे तो जरूर एक बार हमें शेयर करिएगा, सेंड करिएगा। ठीक है, मिलता है अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो हम दो चार अभी और क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे और तब तक बताते हैं। लेकिन जो लोग ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़े होंगे आज और कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिला होगा तो लोग जरूर हमें शेयर कर दीजिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि टेन थीटा का वैल्यू ये प्रूव करना है। ठीक है, टेन थीटा के टर्म्स में इस क्वेश्चन को हमें ले करके आना है। लेकिन इसमें समस्या क्या है, क्वेश्चन लग रहा है ये कुछ गड़बड़ है, यहाँ 2 नहीं होना चाहिए था, ये 7 साइन स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर इक्वल टू 4, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है। तो पूछ रहा है कि टेन थीटा का वैल्यू ये हमें खोजना है। ठीक है, ऐसा ही आई होप ये क्वेश्चन, एक मिनट, हम जो ओल्ड वाला पीडीएफ है इसमें शायद ये क्वेश्चन है। कहाँ गया, हाँ ये रहा। ठीक है, अब इसको शो करना है, प्रूव करना है। अब इसमें समस्याएं कहाँ है, हमें यूज करना है लेफ्ट हैंड साइड का, और ये हमें खोजना है या फाइंड आउट करना है। ये चीजें हमें जरूर कहीं ना कहीं दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, यानी एलएचएस सेक्शन में ही कुछ ना कुछ ऐसे हमें चेंज करके आरएचएस को खोजना है। हम लोग अभी तक एक दो मेथड ये भी सीखे थे कि ये थीटा कितने का होता है, तो ये 30 डिग्री का वैल्यू है, यहाँ लेफ्ट हैंड में 30 डिग्री रख देंगे, इक्वल टू 4 आ जाना चाहिए, तो ही प्रूव हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया कि प्रूव वाले सेक्शन से गिवन पे आए, लेकिन गिवन से भी प्रूव आना हमें सीखना होगा। तो इसको एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, और इसका सिंपल सा मेथड बस इतना ही है कि एलएचएस सेक्शन से हमें कुछ ना कुछ थीटा का वैल्यू खोज करके फाइंड आउट कर लें। यानी यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू खोजना है। अब थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे खोज सकते हैं, तो ये है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब या तो दोनों को साइन में कन्वर्ट कर दें या दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर दें, किसी न किसी एक रेशियो में जाना पड़ेगा तो ही हम इसके आंसर्स के नजदीक पहुंचेंगे। तो इस मेथड को हम अप्लाई करते हैं कि 7 साइन स्क्वायर को रहने देते हैं और 3 इंटू कॉस स्क्वायर की जगह लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू हो जाएगा 4।
यानी ये 7 साइन स्क्वायर तो ठीक है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को साइन स्क्वायर से करेंगे -3 साइन स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया 4। 7 में से 3 चला गया, ये 4 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा इक्वल टू +3 को इधर भेज देते हैं तो ये 4 - 3 यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 स्क्वायर जाकर के रूट, यानी साइन थीटा इक्वल टू रूट के अंदर में 1/4। फिर यहाँ प्लस माइनस हमने नहीं लिया है, वो सारे कहानी अभी बैक वाले क्वेश्चन के रिकॉल हो गया होगा दिमाग में कि हाँ कुछ ऐसा चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से ये सिचुएशन बन रहे हैं। यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 का रूट 1 4 का रूट 2। अब ये थीटा कितने डिग्री का वैल्यू है, तो ये होता है 30 डिग्री का, ठीक है ना। टेन थीटा इक्वल टू टेन 30 डिग्री और इसका वैल्यू हो गया 1/√3 और यही चीजें हमें प्रूव करना है बस। तो इसको भी कहीं ना कहीं जरूर हमें दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है कि किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करें ताकि हम सही रिजल्ट तक पहुंचे, ठीक है। इस क्वेश्चन को और भी अलग अलग तरीके से सॉल्व किया गया है, रिजल्ट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ अलग अलग मेथड्स के, जैसे यहाँ 3 बार कॉस स्क्वायर है तो इसको 7 को 4 और 3 टर्म्स में तोड़ देंगे, फिर आगे आया करके वही सिचुएशन बनेगा। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीजों पर ध्यान रखना है कि जब कभी भी हमें जो प्रूव करना है या सेक्शन की बातें करें उसमें केवल थीटा की एक किसी रेशियो की बातें करें, तो एलएचएस वाले दोनों सेक्शन को किसी न किसी एक रेशियो में हमें कन्वर्ट करने के बारे में सोचना होगा, तो ही जाकर के हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। इन चीजों को जरूर हमें कहीं ना कहीं दिमाग में रखने की जरूरत है, ठीक है। ये इसको भी दिमाग में रखना है, सोच समझ लेना है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पर। इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे, ये बाकी तो ये एमसीक्यू है। एक क्वेश्चन जो है इसमें ये 21 यहाँ से हम इसको कट करते हैं, ये भी एक दो बार पूछा जा चुका है, ठीक है। बस इसलिए इसको थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन से दिया आता है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी बहुत ज्यादा हमें ध्यान में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं बनाना है, सिंपल वे में इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये साइन टू द पावर 6 और ये सब चीजें जब दिखाई देने लगता है तो कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज होने लगते हैं कि अब क्या करें इसको, ठीक है। बस इसकी वजह से हम इसको बता दे रहे हैं कि 2 तो ठीक है, हम फॉर्मूला बस एक ही हमें जानते हैं, इसको हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि एज वी नो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू आता है 1, ठीक है। इन चीज को हमें ध्यान में रखना है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यदि कहीं दिखाई देगा तो ही हम उसकी जगह 1 रख सकते हैं। तो ये क्या होगा, 2 इंटू साइन टू द पावर जो 6 है इसको हम लिख सकते हैं कि साइन क्यूब थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 इंटू इसको भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर के टर्म्स में हमने, अच्छा इसको उल्टा हम करते हैं, अभी क्यूब ना लिख करके इसको स्क्वायर के टर्म्स में हम लिखते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें, अच्छा लास्ट में +1 भी लिखा है, इसको +1 भी लिख देते हैं। अब इसलिए हमने ऐसा किया है क्योंकि अब इसका हमने कहीं ना कहीं फॉर्मूला और चीजें बाकी चीजें हम लोग पढ़े हैं क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, ए क्यूब सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब इसका यूटिलाइज करते हैं कि 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ लिख देना है, इंटू ए का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी साइन टू द पावर ये हो जाएगा 4, फिर कॉस का होल स्क्वायर यानी कॉस टू द पावर 4
माइनस ए इंटू बी यानी साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। ये एक पर्सन बन गया, माइनस 3 इंटू ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसको एक स्टेप और लेकर के फिर इसको आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे करें रिजल्ट में हमें कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको एक स्टेप पहले स्टेप पर ऐसे ही छोड़ दें, चलिए अभी जो है वैसे ही लिख देते हैं कि इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते थे, इसको एज इट इज भी रहने दे सकते हैं क्योंकि साइन टू द पावर 4 इधर भी आ चुका है, दोनों को हम बना देंगे पेयर। तो ये इसको लिख सकते हैं कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा और लास्ट में प्लस 1 हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल करके तभी 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो 2 से इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस टू द पावर 4 थीटा और ये लास्ट में प्लस 1। कुछ पेयर बना, 3 साइन टू द पावर 4 इधर 2 कॉस टू द पावर साइन टू द पावर 4, तो 3 में से 2 टाइम्स घट गया तो माइनस ये साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस फिर यहाँ कॉस वाला भी वही कहानी बनेगा कि माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस ये 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और लास्ट में है प्लस 1। अब इसके बाद ये अब चीजें लगभग हमें फाइनल रिजल्ट की तरफ ये दिखना शुरू हो गया होगा। इन तीनों में यदि हम माइनस कॉमन निकाल दें तो ये हो जाएगा क्या कि साइन स्क्वायर थीटा का ये होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस ये सॉरी प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस ये भी प्लस बन जाएगा ना क्योंकि माइनस बाहर आ चुका है, तो 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ये प्लस 1। अब ये कोई ना कोई एक फॉर्मूला हमें दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया और लास्ट में प्लस 1 था। इट मींस सिंपली अब एक लाइन यदि और हम लोग इसमें लिख दें तो माइनस तो ठीक है और इसका वैल्यू होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर करें या 1 लिख दें, प्लस 1 हो गया, दोनों मिला के फाइनली हो गया ये 0। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस जो है कभी ना कभी हमसे पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, तो इसको भी कहीं ना कहीं हमें जरूर थोड़ा सा दिमाग में सेटल करके रखना है और इसको समझ के रखना है कि किस तरीके से हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, इसमें ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये ठीक है यहाँ तक। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस रहे, इसको जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। कल जब हम लोग बातें करेंगे तो रेस जो साइन कॉस जो चेंज करने वाला जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, कल हम केवल उसी टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। आज लगभग ये जितने प्रूव करने वाला सेक्शन और ये बाकी सभी क्वेश्चन हैं वो रहे। ठीक है, कल जब हम लोग बातें करेंगे तो कल बेसिक अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि जितने अलग अलग टाइप के प्रूव करने वाले सेक्शन के और क्वेश्चन की हम लोग बातें कर लेंगे। एक क्वेश्चन और आया है ट्रायंगल चैप्टर, सर्कल ट्रायंगल ही है ना, ट्रायंगल ही है, और वो है ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन यही है, बस वहां लिखने का थोड़ा सा अंदाज अलग कर दिया है। बस इस क्वेश्चन को एक हम बता देते हैं, अच्छा रिवाइज भी करा दें, एक मिनट सभी क्वेश्चन को एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या चीजें देखे ताकि वो दिमाग में हो जाए। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन ट्रायंगल चैप्टर का है उसको एक्सप्लेन कर देंगे और फिर जब हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे तो उस दिन बाकी चीजों को रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला हम लोग शुरुआत कहाँ से किए थे, फार्मूला कि अपने पास ये टोटल 6-7 जो भी फार्मूला का लिस्ट है, इतना यदि हम कंफर्म करके रखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री से जो 8 नंबर के क्वेश्चन आने हैं उसमें से लगभग 4 to 5 मार्क्स इसी आइडेंटिटी का ही यूज करके हमें बेसिकली सॉल्व करना है, जो दिमाग में होना चाहिए। अब आते हैं, सबसे पहला था कि साइन प्लस कॉस इक्वल टू √2 था, तो 10 प्लस कॉट का वैल्यू पूछ रहा था हमसे। ये √2 की जगह कभी √3 भी दे देता है तो इसको 1 प्रूव करना होता है। तो इसमें देखे क्या था कि साइन प्लस कॉस का वैल्यू तो हमें दिया है लेकिन 10 प्लस कॉट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए सिंपली समझ में आया कि पहले इसको सिंप्लीफाइड टर्म्स में लेकर के आए, तो साइन और कॉस का एक ही सिंप्लीफाई है कि उसका होल स्क्वायर बनना चाहिए, इसलिए हमने स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड से।
ठीक है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया और ये 2 से मिलकर के 1/2 बन गया साइन इंटू कॉस का। जब जो प्रूव करना था उसको हमने थोड़ा सा साइन कॉस में चेंज किया तो 1/sin इंटू कॉस आ गया, इसके जगह वैल्यू ला कर रख दिए, 1/2 ऊपर गया 2/1 हो गया, ये फाइनली आ गया हमें आंसर। ये एक क्वेश्चन था। इसके बाद जब सेकंड में हम लोग आए थे तो पिछले वाले में और इसमें लगभग कुछ ना कुछ सिमिलरिटी था कि साइन था कॉस था और यहाँ केवल कांस्टेंट था, लेकिन इसमें क्या था कि साइन कॉस तो था ही, लेकिन √2 कॉस यानी कुछ ना कुछ उसमें एड ऑन था। इसके लिए हमने क्या किया कि एलएचएस साइड में कुछ ऐसा हमने चेंजेस लाए कि आरएचएस वाला जाए। अब इसके लिए कैसे हम लोग सोचेंगे कि क्या चेंज करना है और कितना चेंज करना है। तो यहाँ साइन 2 बार है और कॉस 1 बार है, लेकिन इसमें उल्टा है, कॉस 2 बार है और साइन 1 बार है। तो साइन को पहले एक साइड में करके पहले कुछ रेशियो और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कॉस को यहाँ से हमने क्या किया, जब फर्स्ट सेक्शन लिए दोनों कॉस को एक साइड में भेज दिए, साइन कहीं रहने दिए, कॉस को इधर भेज दिए। अब दोनों में से कुछ ना कुछ कॉस कॉमन हमने निकाल दिया, √2 - 1। अब ये भी कॉस के साथ ये कुछ मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ कॉस बिल्कुल फ्री है, अकेला है, तो ये √2 - 1 को हमने दूसरी साइड में भेज दिया √2 - 1 और इसको कर दिया हमने रेशनलाइज। जैसे इसको रेशनलाइज किए यानी √2 - 1 के लिए √2 + 1 हो गया, फिर आगे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हमें बाकी डायरेक्टली जो प्रूव करना था वो सेक्शन मिल गया। तो दोनों को थोड़ा सा डिफरेंस करके रखना है और दोनों को समझ लेना है। थर्ड पॉइंट ये था कि 1 sin स्क्वायर 3 sin cos ऐसे कुछ वैल्यू दिया था, लेकिन हमें पूछ रहा था वैल्यू tan थीटा का। अब tan थीटा का जो वैल्यू है ये दोनों ही वैल्यू, ये कोई भी ना कोई, ये टेबल का वैल्यू तो है नहीं, केवल टेबल का वैल्यू एक ही है, यानी कुछ ना कुछ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ, तब तो ये tan थीटा का दो अलग अलग वैल्यू आए हैं। यानी इसको पहले हमें कुछ ना कुछ tan थीटा के टर्म्स में चेंज, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कि tan थीटा के टर्म्स में चेंज हो जाए। इसके लिए दिख रहा है कि साइन दिख रहा है, तो साइन के डिवाइडेड में जब तक कॉस न बने तभी तो साइन बाई कॉस tan थीटा बनेगा, लेकिन ये स्क्वायर था इसलिए कॉस स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया सब में। ठीक है, तो एक सेक स्क्वायर आ गया। अब सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं कि सेक स्क्वायर की जगह 1 + tan स्क्वायर लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन बना। अब इसको जैसे हमने सिंप्लीफाई किया तो 2 tan स्क्वायर और 10 और 1 बन गया, यानी कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, 2x² - 3x + 1। अब इसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करें, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर दिया और x का वैल्यू निकल गया। ये थोड़ा जरूर इंपॉर्टेंट से बाकी सभी से, इसको जरूर एक बार दिमाग में रख लेना होगा, इसको प्रैक्टिस कर लेना। ये तो एकदम सिंपल से था कि कॉट और 1/cot दिख रहा है और उसी का यहाँ होल स्क्वायर पूछ रहा है, बस हमें सिंपली स्क्वायरिंग कर देना था। ये क्या था कि tan sin + cos का वैल्यू 1 दिया है, तो cos sin + sin स्क्वायर का वैल्यू दिया है, तो cos स्क्वायर cos टू द पावर 4 का वैल्यू पूछ रहा है। ये तो नंबर ऑफ टाइम्स अलग अलग ईयर में पूछा गया है, बस साइन स्क्वायर को इधर भेज करके हमने cos स्क्वायर और साइन का रिलेशन निकाल दिया यहाँ से। सेम इस वैल्यू को उठा करके हमें इस एक्सप्रेशन में लाके पुट कर दिए, cos स्क्वायर की जगह डायरेक्टली हमने पुट कर दिया, cos स्क्वायर की जगह साइन तो रख सकते हैं, लेकिन जो पावर 4 था उसको स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए, तो cos स्क्वायर की जगह साइन यानी साइन स्क्वायर, यानी साइन + साइन स्क्वायर फिर से बन गया, और इसका वैल्यू तो पहले से दिया हुआ था 1, सेम वही चीजें फिर से रिप्लेस कर दिए। ये क्या था कि x और y का वैल्यू दिया था और रूट के अंदर में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, इसका वैल्यू निकालना था। ठीक है, 16 दिया था, 3 का होल स्क्वायर 9 बन गया, ये 9 दिया था, 4 का होल स्क्वायर 16, दोनों को कॉमन निकाल दिए, दोनों को रूट से बाहर निकाल दिए, ये वैल्यू मिल गया। हाँ, ये एक प्रूफ थोड़ा सा बाकी सभी प्रूफ वाले सेक्शन से थोड़ा सा अलग है, इसको जरूर एक बार सीखिएगा, प्रैक्टिस कर लेना होगा। क्लास में भी और ऑनलाइन में भी जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग इसका रिवीजन किए हैं, उतनी बार हम इस क्वेश्चंस को दिए हैं सॉल्व करने के लिए, बनाने के लिए, क्योंकि बाकी सभी से थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड टाइप का में भी हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि सोचना थोड़ा सा अलग अंदाज से, अलग तरीके से इस क्वेश्चन को। तो 10 + sec थीटा का वैल्यू 1 दिया है या x दिया है, l दिया है, ऐसे मान के चलते हैं। तो इसके लिए यही है कि sec स्क्वायर - tan स्क्वायर = 1, तो sec + tan थीटा का वैल्यू यहाँ a + b a - b अलग अलग कर दिए, और प्लस वाले का वैल्यू यहाँ से जो दिया हुआ था उसको लाके पुट कर दिए, तो ये sec - tan थीटा का एक वैल्यू मिल गया, और sec + tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ था दो। अच्छा, sec थीटा निकालना था तो ये दोनों बचना चाहिए था। यदि tan थीटा का वैल्यू पूछा होता तो क्या करते, 1 में से 2 को हमें माइनस करना पड़ता, तब ना tan थीटा ये बचता और sec थीटा कटता। तो sec थीटा पूछ रहा है तो दोनों को प्लस कर दिया, डायरेक्टली काम चल गया। लेकिन यही tan थीटा अगर कहीं पूछ दिया होता तो दोनों को क्या करना पड़ता, हमें एडिंग की जगह सब्सट्रैक्टिंग 1 और 2 ये करना पड़ता। तो ये बात एक क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हो सकता है कि sec थीटा पूछा जा चुका है, अगली बार tan थीटा का पूछ दे, ऐसे सब चेंजेस होते रहते हैं क्वेश्चंस में, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ये रूट वाला क्वेश्चन से बाकी सभी क्वेश्चंस के, यानी ये जो अगला जो रूट वाला क्वेश्चन है और इसमें दोनों में अंतर ये है कि इस क्वेश्चन में क्या है
कि सभी वैल्यू न्यूमरेटर में ही है, तो बस इसको साइन कॉस में चेंज करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए, कुछ ना कुछ एक सिंप्लीफाइड आंसर आ गया, आरएचएस को भी कर दिए। लेकिन वही अगले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में था और ये रेशनलाइज के अलावा कोई ऑप्शन इसलिए नहीं था क्योंकि बाहर निकलने का कोई भी ऑप्शन हमें डायरेक्टली नहीं दिख रहा था, तो इसको रेशनलाइज करके सॉल्व कर दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बाकी सभी से थोड़ा सा अलग इसमें हमें ये दिखा था कि साइन और कॉस यहाँ दोनों हमें दिख रहा है, लेकिन केवल थीटा का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। यानी जब भी कभी ऐसा हो, एक ही चीज दिमाग में हमें रिकॉल करना है कि जब तक दोनों को एक जैसा ना कर दें तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं किए, साइन को एज इट इज रहने दिए, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिए। ये भी वही सेम था कि टेन थीटा का वैल्यू ये कुछ तो दिया हुआ है, तो लेकिन टेन थीटा के टेबल में वन वैल्यू हम लोग पढ़े हैं किसका, 45 डिग्री का, यानी कि ये वैल्यू जो होना चाहिए 45 के इक्वल होना चाहिए, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ से 20 आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन गड़बड़ था क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई था, तो इसको हमने यहाँ ला करके सॉल्व किया। एलएचएस को सॉल्व उठाना था और आरएचएस वैल्यू हमें खोजना था। अब इसमें समस्या क्या था कि साइन और कॉस में तो दिया था, लेकिन टेन थीटा का वैल्यू हमें डायरेक्टली नहीं इसलिए मिल पाता क्योंकि साइन और कॉस को हम लोग टेन में कन्वर्ट करना जब शुरू करते तो हो सकता है ज्यादा हमें टाइम कंज्यूम करना पड़ जाता है इसमें। हो सकता था क्योंकि साइन को कॉस से डिवाइड कर देते, तो तीनों में कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते, डायरेक्टली ये वैल्यू एक बार में भी आ सकता था और आता, कोई दिक्कत नहीं होता। वो भी एक मेथड है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का पेयर बना करके मेथड है, ये भी एक मेथड है। तीनों मेथड से हम लोग सॉल्व करें सेम रिजल्ट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा अपने दिमाग में अलग तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। यदि कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने करके सॉल्व करने की अगर किसी को इच्छा है तो एक बार हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि ये भी एक दिमाग में कंसेप्ट डेवलप हो जाए कि हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। और इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि पिछले वाला क्वेश्चन में एक बार हम लोग किए हैं, तो ऐसा ना लगे बार बार कि हर क्वेश्चन में तो मेथड ही बदल जा रहा है, अब कौन सा हम सीख के जाए। जैसे इसकी बात हम करें तो डिवाइडेड बोथ साइड बाई कॉस स्क्वायर यदि हम कर दें, ठीक क्या हो जाएगा, 7 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 कॉस 4 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 7 तो ठीक था, एक मिनट थोड़ा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा, ये कॉस कॉस कट गया, नहीं बच गया 3 इक्वल टू 4 बाई कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये 7 10 स्क्वायर थीटा ठीक था, इक्वल सॉरी प्लस 3 इक्वल टू 4, कॉस स्क्वायर की जगह क्या, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, यानी सेक स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसका भी जस्ट हमने यूज किया था, यहाँ लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा भी होता है। ये कितना हो जाएगा, 7 10 स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस 4 10 स्क्वायर थीटा, 4 को इधर भेज देते हैं, यानी 7 10 स्क्वायर थीटा माइनस 4 10 स्क्वायर थीटा, ये 4 और 3 इधर भेज देते हैं, 4 में से 7 गया कितना, यानी 3 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी क्या कि 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3, यानी 10 थीटा इक्वल टू रूट में 1/3, यानी 10 थीटा इक्वल टू 1/√3, और यही चीजें हमें प्रूव करना था। तो ऐसे भी कर दें, दोनों तीनों में कोई अंतर नहीं है, सब मेथड सही है। अच्छा, फिर यहाँ पर भी वही चीजें रिकॉल हुआ होगा दिमाग में, स्क्वायर जाकर रूट बनाए भी हैं लेकिन प्लस माइनस नहीं लिखे हैं क्योंकि हमें 0 to 90 के बीच में ही केवल सोचना है। तो ये भी एक अपने पास मेथड है, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लास्टली ये क्या था, ये तो इसमें कुछ खास नहीं था, हमने पहले 6 को क्यूब के टर्म में तो सिंपलीफाई करके दोनों को ऐड करके फिर फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा दिए। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देखिए सॉल्व करिएगा, फिर कुछ डाउट होता है तो फिर हम कल उसकी बात करेंगे। ये आते हैं लास्टली और क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, इसको समझें या इसको सिंपलीफाई कैसे करें। ठीक है, ये है क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है कि ए बी पी क्यू सी डी, जहां हमें दिखाई दे एक एक चीज हम लोग करेंगे, ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी जो लाइन है वो पी क्यू के पैरेलल है, तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा ए बी और बी। ठीक है, और ए बी यदि ये ट्रायंगल बनता है तो इसका हम लोग कैसे इसमें